बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबूक सिटी में मुझे सब्ज़ मंडी में जाने का इत्तफ़ाक हुआ। यहाँ पर लोग जो हैं पैसे बचाने के लिए थोक की दुकानों का रुख करते हैं। वहाँ से चीज़ें जो हैं वो दुकान की निस्बत नॉर्मल जो है वो रेट पे मिल जाती हैं, यानी अफोर्डेबल होती हैं। मुझे खजूरें ख़रीदनी थी, मैं खजूरों वाले के पास गया। मैंने उससे खजूरें कहा कि मुझे 1 किलो खजूरें दे दो। मैंने रेट वगैरह पूछे तो उसने मुझे बताया कि ये जो खजूर है इसमें आधी सुसरी लगी हुई है और आधी अच्छी हैं, लेकिन ये मैं आपको कम रेट पे दूंगा। लेकिन जो दूसरी खजूरें हैं वो मैं जो है आपको इस खजूरों से 10 रियाल जो है वो पर केजी पे ज़्यादा चार्ज करूँगा। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे तुम्हें पता है कि इसके अंदर सुसरी लगी हुई है? कहता है मेरा तजर्बा है, अब आपकी मर्ज़ी, आपने कौन सी लेनी है। खैर मैंने वही कम रेट वाली ली और जब मैं आया उसमें सुसरी लगी हुई थी और मैं उसकी इस बात से बड़ा ही मुतासिर हुआ। अब तकरीबन 5 साल का अरसा हो गया न्यूम में रहते हुए। मैं उसी दुकानदार के पास जाता हूँ, उसकी सदाकत की वजह से, उस कॉल की वजह से जो उसने मुझसे बोला कि मेरे इस सामान में इतना नुक्स है, इसके रेट जो है वो मैं आप पर 10 रियाल जो है दूसरी खजूर की निस्बत कम रेट पे दूंगा। मैं इतना मुतासर हुआ। वहाँ पर और भी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत अच्छे उनका जो इन्वायरमेंट है दुकान का, लेकिन वो जो दुकानदार है जिसकी बात ने मुझे मुतासर किया, आज पिछले 5 सालों से मैं वहीं पर जाता हूँ। मुझे कुछ भी ख़रीदना हो खजूरों से रिलेटेड या ड्राई फ्रूट, मैं उसी दुकान पर जाके उससे परचेज़ करता हूँ। अब जब भी कोई दोस्त वगैरह खजूरों की बात करता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उसी दुकान का हवाला दूँ ताकि उस भले इंसान का मज़ीद भला हो सके मेरे हाथों से। मेरी वालदा बीमार थी, दिल का मसला था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं जब पाकिस्तान छुट्टी गया तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मुझे अनार ला दो ना। मैं अनार लेने के लिए गया अपने सिटी की जामिया मस्जिद के सामने, अभी भी मुझे वो जगह याद है। उस दुकानदार ने तकरीबन मुझसे 350 रुपये लिए 1 किलो अनार के ना। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा भाई अगर अनार ख़राब हुए या अनार में कोई मसला हुआ तो मैं वापस कर दूँगा, और मुझसे तुम 20 रुपये ज़्यादा ले लो लेकिन अनार अच्छे देना, मेरी वालदा ने खाने हैं। तो वो बोला, कसमें खाने लग गया, आप लेके जाएं, फ़लाँ याद करेंगे ये वो। आप यकीन करेंगे कि 2 या 3 दाने थे, उसमें से 2 ख़राब निकले और 1 सही था। और मुझ में हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं इसके मुंह पे जाके मारूं। खैर मैंने सब्र किया। तो जितने दिन मैं पाकिस्तान में रहा हूं मैंने वो दुकान बदल ली, वो जगह बदल ली, मैं उसके पास नहीं गया ये चीज़ ख़रीदने के लिए, अनार वगैरह। और भी उसके पास फ्रूट था, लेकिन मैं उसके सामने से गुज़र जाता था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। किसने मुझसे गलत बात की, गलत बयानी की। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है उसके मुताबिक अगर हम कारोबार करेंगे तो यकीनन हमारा जो माल जो है उसमें बरकत भी होगी। और जितने भी दुकानदार हैं अगर ग्राहक को, कस्टमर को ये बता दें कि भाई इस सामान में ये ख़राबी हो सकती है या होगी, क्योंकि उनका तजर्बा होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग उनसे मुतासर होकर उनके कारोबार में इजाफा के बाइस ना बने। जितनी भी आप कस्में खा लें, अगर आप 2 नंबरी करते हैं, 2 नंबर तरीके से माल बेचते हैं, वक्ती तो आप उस मुसलमान को, उस भाई को धोखा दे लेंगे, लेकिन हकीकत में आप अपने कारोबार को ही धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। कम मार्जिन ले लें, मुनाफा आपका हक है। इस्लाम जो है वो मुनाफे से मना नहीं करता, लेकिन जायज़ लें, बता कर लें कि भाई मुझे ये 5 रुपये की मिली है, मेरे दुकान का ख़र्चा है, मुलाजमों का ख़र्चा है, मेरे ज़ाती घर का ख़र्चा है, मैं आपसे 2 रुपये कमा रहा हूँ। अगर ये आप इतनी बात कर देंगे तो वो शख्स खुद ही आपकी बात से मुतासिर होके आपकी वो चीज़ ख़रीद लेगा। और अगर आपने उसको अच्छी क्वालिटी की चीज़ दी, वो 20 या 40 लोगों को मज़ीद जाके बताएगा कि बाज़ार में एक दुकानदार है, बड़ा ही अच्छा इंसान है, आप उसके पास जाओ। ये असूल है कारोबार का। जापान हमसे
بہت دور ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے جاپان دیکھا بھی نہیں, لیکن ہمارے جو بزرگ تھے تب سے بات چلی آ رہی ہے کہ جاپان کی جو ہے نیشنل کی استری, جاپان کی جوسر کی جو مشین ہے وہ بہت دیر پا ہے. جاپان کے جو کیمرے یعنی ٹیکنالوجی میں جاپان کے ہمارے گھروں میں اب تک چرچے ہوتے رہے ہیں. ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم لوگ جب عمرہ حج کے لیے جاتے تھے تو وہاں سے جو ہے یہ جاپان کی استریاں, سعودی عربیہ سے جاپان کے کیمرے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لائی جاتی تھی. حالانکہ غیر مسلم کنٹری ہے, لیکن کیا چیز ان کی بک رہی ہے, ان کی ایمانداری بک رہی ہے. وہ اپنے کام کے ساتھ لائل ہیں, سنسیئر ہیں, اور انسانوں کا وہ برا نہیں چاہتے. جو چیز وہ دیتے ہیں, جتنے وہ پیسے لیتے ہیں, وہ چیز اتنا اس کا حق ادا کرتے